हेलो क्लास, दिस इज अनिल कौशिक। आज हम आपके साथ एक बार फिर से हैं 15 सितंबर 2020 की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर 62। हम लोग इससे पहले वर्कशीट नंबर 61 कर चुके थे, जिसमें हमने नोटों के बारे में पता किया था कि सभी प्रकार के नोटों के पीछे क्या छपा है, वो कहाँ की राष्ट्रीय स्मारक है और वो जगह कहाँ पड़ती है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 62 को पूरा करेंगे, जो हमारे पास ग्रुप वाइज जो वर्कशीट थी उसका हिस्सा है। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 62 में दिया हुआ है लद्दाख के बारे में। आज हमें कुछ स्टेट्स के बारे में समझाया जाएगा, जैसे लद्दाख हो गया, केरल हो गया, और फिर आपको अपने राज्य जहाँ पर भी आप रहते हैं उसके बारे में कुछ चीज़ें लिखनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लद्दाख से। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश। हमें पता है कि लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, पर बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त को लद्दाख को क्या कर दिया, अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है और जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया है। मतलब दो अलग अलग केंद्र शासित, जम्मू कश्मीर अलग वो राज्य वो प्रदेश हो गया केंद्र शासित, और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। जो लद्दाख है वो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों के बीच में बसा एक हिस्सा है। ये है लद्दाख। यहाँ पर जाए एरो का निशान है, ये लद्दाख का हिस्सा है, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में एकदम पूरब की तरफ, मतलब सीधे हाथ की तरफ है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। ज़्यादातर समय यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए पेड़ नहीं उग पाते हैं, क्योंकि सही से उनको पानी और खाना नहीं मिल पाता है, तो इसलिए बर्फ़ से ज़्यादातर ढका रहता है, पेड़ बहुत कम उगते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। ज़्यादातर यहाँ के जो लोग हैं वो पीने के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में जो बर्फ़ पिघलती है उसी के निर्भर रहते हैं वो लोग। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की भेड़ पालते हैं। भेड़ हमने पता है देखी है, पर यहाँ के लोग अलग किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन निकलता है। पश्मीना ऊन का एक तरीका वो है, टाइप है पश्मीना। यह ऊन बहुत कीमती होता है, इसीलिए पश्मीना सोल जो होती हैं बड़ी महंगी होती हैं, जो सर्दियों में इस्तेमाल की जाती हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा कर कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं, भेड़ से निकलने वाले इस ऊन को, पश्मीना ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना सोलें बुनी जाती हैं। ज़्यादातर जितने भी क्योंकि लद्दाख के पास कश्मीर पड़ता है और कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं, तो ज़्यादातर जो पश्मीना सोलें हैं वो सिर्फ कश्मीर में बनाई जाती हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना सोलें बनाई जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। लद्दाख में सभी परिवारों के पास लगभग गाय, बकरी या याक वगैरह होती है। उसके बाद हम ठीक अपने देश में सबसे ऊपर के बाद बिल्कुल नीचे चलते हैं, बात करते हैं सबसे नीचे के राज्य केरल की। केरल भारत के दक्षिण मतलब बिल्कुल नीचे, पश्चिम मतलब थोड़ा सा साइड में। अगर ये इस साइड की बात करते तो दक्षिण पूर्व हो जाता, और क्योंकि हम इस साइड की बात करें तो ये दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ से समुद्र से बस लगा हुआ है, और दूसरी तरफ यहाँ पे किनारे पे जहाँ पर ये निशान है, यहाँ पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले, ये जो पहाड़ी से घिरा हुआ है, इन पहाड़ियों पर अलग अलग प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तरह के मसाले हैं, तो यहाँ ज़्यादातर व्यापारी आते रहते हैं और उनके लिए एक अच्छा केंद्र है ये। इन मसालों के कारण यहाँ क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। केरल में सबसे पहले कौन पहुँचे थे, मतलब हमारे देश के अलावा जो बाहर के लोग आए थे, उसमें यहूदी और अरबी लोग पहले यहाँ आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे जाता है, सर संत थॉमस को, जैसा माना जाता है कि 2000 साल पहले केरल आए थे। ठीक, अरब के कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए हैं। इब्न बतूता, आपने कहानी सुनी होगी, इब्न बतूता बहुत लंबा व्यापारी था जो हर जगह घूमता था। इब्न बतूता भी यहाँ आया था, जो करीब 700 साल पहले यहाँ पर आया था।
अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा। उसने अपनी यात्रा में जब अपनी किताब लिखी है तो उसमें मुसलमानों के लिए लिखा है कि यहाँ मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी, ऐसा वो लिखता है अपनी किताब में। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। वास्को डी गामा जब पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे थे तो उसके बाद ही पुर्तगाली और यूरोप के लोग भारत तक जो रास्ता था, समुद्र का रास्ता, उसको जान पाए थे। तो हमने दो प्रदेशों के बारे में पढ़ा, एक लद्दाख के बारे में जो सबसे ऊपर है, पूर्व साइड में है, जम्मू कश्मीर के पूर्व के हिस्से में, एक सबसे नीचे केरल के हिस्से में। आने वाले समय में और भी राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सवालों की। आपको एक नक्शा लेना है, मानचित्र लेकर आना है दुकान से। भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्यों को खोजकर भरिए। आपका राज्य मानचित्र में कहाँ पर है उसको खोजना और भरना है। दिल्ली यहाँ पड़ेगी आपका सेंटर के पास, इस जगह पर आपको खोज कर उसी को भरना है और उसको बताना है। अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी बतानी है और आपको दिल्ली के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग ज़्यादातर दिल्ली में रहते हैं, तो अपने जो गृह राज्य है उसके बारे में रोचक जानकारियाँ हमें बतानी। जैसे यहाँ पर केंद्र सरकार है, यहाँ पर लाल किला है, कुतुब मीनार है, अक्षरधाम है, या और भी कोई रोचक, जैसे दिल्ली राजधानी 1911 में बनी थी, उससे पहले कलकत्ता थी। तो जो भी रोचक तथ्य हैं वो आपको बताने हैं। ठीक, तीसरे नंबर पे भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। हमें पता है कि भारत में बहुत प्रकार की चीज़ें हैं, बहुत विविधताएँ हैं, उसके बाद भी भारत एक देश है, इसका वर्णन करना है। वर्णन इस तरीके से कर सकते हैं कि हमें पता, आप ये लिखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं भारत में सभी प्रकार के धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, अरबी, सब लोग आके बसे हुए हैं, भारत फिर भी एक है। भारत में अनेक प्रकार की वेशभूषाएँ हैं, भाषाएँ हैं, खाने पीने का तरीका अलग अलग है, उसके बावजूद भी भारत एक क्या है, एक देश है। तो इसी से हम कह सकते हैं कि भारत विविधताओं में एकता रखने वाला देश है। ठीक, इसी के साथ वर्कशीट नंबर 62 पूरी होती है और नेक्स्ट हम वर्कशीट नंबर 2 के साथ मिलते हैं आपको, जो 15 सितंबर की है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 63 और इस तरीके से पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।